हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 एग्जाम के अंदर एक ऐसे के इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक का नाम क्या होता है, तो इस टॉपिक का नाम होता है द नेम इंडिया वर्सेस भारत। आपने देखा होगा कि 2023 के अंदर जो हमारी इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट है ना, इसने काफ़ी ज़्यादा तूल जो है वो पकड़ा हुआ था। तो इसके ऊपर हम देखने वाले हैं कि हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं। और हमने इसके लास्ट के अंदर यानी कि इस पीपीटी के लास्ट में फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट भी लिखे हैं कि अगर इसके ऊपर आपसे आर्गुमेंट राइटिंग एग्जाम में पूछी जाती है तो वो भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। आपके फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट इसी वीडियो के अंदर कवर कर दिए जाएंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन अगर आपके होते हैं तो अब वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिनों से देश में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर की बात है। टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया कि मोदी सरकार लाइकली एक रेजोल्यूशन लाने वाली है पार्लियामेंट में देश का नाम बदलने के लिए। इंडिया से बदलकर भारत नाम रख दिया जाएगा। ये खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने साइड लेनी चालू कर दी। इंडिया बेहतर है, नहीं भारत बेहतर है। कुछ गोदी मीडिया एंकरों ने इस पर पोल्स चलाए। बताइए अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। मतलब आजादी के 70 साल बाद इस पर पोल्स चलाए जा रहे हैं कि देश का नाम क्या होना चाहिए। कुछ पॉलिटिशियंस तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया शब्द ही एक गाली है जिसे अंग्रेजों ने दिया है। ये कहना था बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव का। इस सब कंट्रोवर्सी के बीच यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कहते हैं कि ये सब अफवाहें हैं, इंडिया नाम हटाया नहीं जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि मुद्दा फिर शुरू क्यों हुआ, क्या असली कारण है इस कंट्रोवर्सी के पीछे, और इंडिया को भारत से लड़वाने का काम क्यों किया जा रहा है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है। भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। गोदी मीडिया अगर नहीं है तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो अगर हम बात करें इस टॉपिक के ऊपर अपना इंट्रोडक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं, Recently, the current government under the Prime Minister Narendra Modi has used to term President of Bharat instead of President of India on an invitation card for the recent G20 summit। अभी हुआ क्या है? हुआ ये था कि रिसेंटली हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या किया था, जो G20 की प्रेसिडेंसी भारत के अंदर हुई थी उसके अंदर जो इनविटेशन कार्ड भेजे गए थे उस कार्ड के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। पहले होता क्या था कि जब भी किसी को इनविटेशन भेजा जाता था, तो जब भी राष्ट्रपति के द्वारा किसी को इनविटेशन दिया जाता था तो वो होता था बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इस बार के इनविटेशन कार्ड पर लिखा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यानी कि भारत जो वर्ड है ना वो इंडिया को रिप्लेस करके लिखा गया था। तो ये वहाँ से जो मैटर है ना वो हीटेड हुआ, यानी कि यहाँ से इस चीज़ के ऊपर डिस्कस होनी स्टार्ट हुई, आर्गुमेंट आने स्टार्ट हुए कि क्या सरकार जो है वो भारत को रिप्लेस कर देगी इंडिया के साथ, मतलब इंडिया जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा भारत के साथ। तो वहां से इस चीज की शुरुआत होती है। दिस शिफ्ट इन टर्मिनोलॉजी रेज्ड अ डिबेट ऑन नेमिंग ऑफ द कंट्री, यानी कि इस टर्मिनोलॉजी के शिफ्ट के वजह से इसके ऊपर डिबेट होने स्टार्ट हो गए और इस डिबेट के वजह से ये जो मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। तो इस तरीके से हम अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, फिर से देखते हैं कि रिसेंटली जो हमारे करंट गवर्नमेंट है जो कि अंडर है किसके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, उन्होंने क्या किया था, एक टर्म यूज़ किया था जब G20 की समिट हुई थी। तो जब उसमें इन्विटेशन कार्ड भेजा गया था तो उस पर उन्होंने क्या लिखा था, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, जबकि पहले उस कार्ड के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। तो कहीं ना कहीं ये जो टर्मिनोलॉजी का शिफ्ट है, यानी कि जहाँ पर टर्म जो है वो अदला बदली करी गई है, इसके वजह से इसके ऊपर बेसिकली डिबेट होने स्टार्ट हो गए और ये जो मुद्दा था वो फोकस हो गया। और कहीं ना कहीं लोग जो है ये कयास लगाने लगे कि सरकार जो है वो इंडिया को रिप्लेस कर देगी भारत वर्ड के साथ। तो कहीं ना कहीं ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हमें इंट्रोडक्शन के बाद इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाना चाहिए कि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्या, कहाँ से ये जो नाम है ना वो हमने लिए हैं, इंडिया आखिर क्या है, भारत क्या है, या भारत के कुछ और भी नाम हैं। तो अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ भारत, यानी कि भारत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ऐतिहासिक बैकग्राउंड हम देखेंगे कि भारत आया कहाँ से। तो भारत इज अ हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल नेम फॉर द इंडिया, यानी कि भारत क्या है, भारत इज नथिंग बट नेम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत कुछ नहीं है, वही एक इंडिया का नाम है। और ये नाम कैसा है, काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल है और काफ़ी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल है। यानी कि भारत का जो नाम है ना भारत, ये इंडिया को ही रेफर किया जाता है, यानी कि इंडिया को ही भारत कहा जाता है। लेकिन भारत जो नाम है ना ये ऐतिहासिक है, यानी कि हिस्टोरिकल है और ये आइडियोलॉजिकल भी होता है।
अगर मैं बात करूं तो एक्सेप्ट भारत, यहाँ पर ना ये एक्सेप्ट गलत लिख दिया गया है, इसको आप प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट भारत अगर मैं बात करूं तो इंडिया हैव मल्टीपल नेम, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान, आर्यावर्त, हिंद एंड ऑल। कहने का मतलब ये है कि अगर भारत की बात करी जाए ना तो भारत के अलावा भारत के और भी नाम है, जैसे कि हमारा हिंदुस्तान होता है, आर्यावर्त होता है, हिंद होता है। अगर मैं हिंद की आपको हिस्ट्री बताऊं ना तो हिंद बेसिकली जो नाम है ना ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आज भी देखते होगे कि जो हमारी सेना है ना वो क्या करती है, जय हिंद का इस्तेमाल करती है। तो जय हिंद का मतलब क्या हुआ, हिंद से हमारा हिंदुस्तान, यानी कि हिंद जो टर्म है ना ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ऐसे करके हमारे भारत के कई सारे नाम हैं। तो भारत ही हमारा एक नाम नहीं है, यानी कि भारत के अलावा हमारे हिंदुस्तान, आर्यावर्त, हिंद जैसे जो नाम है वो भी भारत के लिए यूज होते आए हैं। लेकिन हुआ क्या है कि फाइनली एक्सेप्टेड काफ़ी ज़्यादा जो थ्योरी है ना वो पुट फॉरवर्ड करी गई थी। बेसिकली जब भी हमारी बात होती है इंडिया के लिए तो काफ़ी सारे जो हिस्टोरियंस हैं ना वो अपनी अपनी थ्योरी देते हैं कि भारत नाम पड़ा कैसे। बट फाइनली एक्सेप्टेड थ्योरी जो थी ना, जो कि वाइडली एक्सेप्ट करी गई, वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी क्या करती है, एडवोकेट करती है दैट इन अर्ली वैदिक एज देयर वर अ ट्राइब कॉल्ड भारत। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर फाइनली को आप वाइडली यूज़ कर लेना, ठीक है। मैं इसको करेक्ट करके ना ग्रुप में डलवा दूंगा PDF, लेकिन अभी के लिए इसको आप वाइडली पढ़िएगा। यानी कि जो हमारी वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है ना वो एडवोकेट करती है, वो ये बताती है कि अर्ली वैदिक टाइम के समय पर, जब हमारा अर्ली वैदिक एज था उस समय पर हुआ क्या था कि भारत के अंदर एक ट्राइब रहती थी, उस ट्राइब को हम भरत ट्राइब कहते थे। भरत एंड पुरु ट्राइब कंबाइनली फॉट अ बैटल कार्ड 10 राजन युद्ध। आपने जब भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, अर्ली वैदिक एज पढ़ा होगा तो उसके अंदर 10 राजन युद्ध पढ़ा होगा। तो हुआ क्या है, कहा यह जा रहा है कि वाइडली एक्सेप्टेड एक थ्योरी है, वो ये थ्योरी बताती है कि भारत के अंदर जब अर्ली वैदिक एज था उस एज पर क्या हुआ करते थे, भारत के अंदर एक ट्राइब रहते थे जिसका नाम था भरत ट्राइब। अब ये जो हमारी भरत ट्राइब है ना ये बेसिकली क्या होती है, पुरु ट्राइब के साथ मिलती है और कंबाइन होकर के ये एक लड़ाई लड़ती है, जिस लड़ाई का नाम जो है वो 10 राजन युद्ध दिया गया था। और ये कहां पर लड़ा गया था, ये परुशनी यानी कि रावी नदी के किनारे ये लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी। अब इस लड़ाई में हुआ क्या था, इस लड़ाई में जो हमारे ये जो भरत ट्राइब है ना ये क्या हुए थे, इमर्ज हुए थे एज अ विक्टोरियस, यानी कि इनको जो है वो विक्ट्री मिल गई थी। जो हमारे भरत ट्राइब के लोग हैं ये लोग बेसिकली वो युद्ध को जीत गए थे। और जब ये लोग युद्ध जीत गए थे तो इनके ही नाम पर इस एरिया को बेसिकली भरत के नाम से जाना जाने लगा। और यही जो भरत है वो धीरे धीरे भारत के रूप में डेवलप हो गया, विकसित हो गया। तो अभी हमें ये पता लग गया कि भारत का जो नाम है वो भारत पड़ा कैसे। तो हमें ये पता लगता है कि जो भारत नाम है ये हिस्टोरिकली यानी कि ऐतिहासिक, आइडियोलॉजिकली यानी कि बोल सकते हैं विचारधारा के अनुसार अगर हम बात करें तो इंडिया ही जो है ना वो भारत है, लेकिन इंडिया का हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक नाम भारत होता है। अगर मैं बात करूं तो एक्सेप्ट भारत, भारत के और भी नाम है जैसे कि हिंदुस्तान, आर्यावर्त और हिंद जो है ये भी भारत के ही नाम होते हैं। अगर मैं बात करूं तो वाइडली एक्सेप्टेड जो हमारी थ्योरी है उस थ्योरी के अनुसार हमें यह पता लगता है कि अर्ली वैदिक एज के अंदर एक ट्राइब हुआ करती थी भारत के अंदर जिसे हम भरत ट्राइब कहते हैं। ये जो भरत ट्राइब है ये पुरु ट्राइब के साथ मिलती है और कंबाइन होकर के ये एक युद्ध लड़ते हैं जिस युद्ध का नाम होता है 10 राजन युद्ध। इस 10 राजन युद्ध के अंदर जो हमारी भरत ट्राइब है ये विक्टोरियस होती है और जब ये विक्टोरियस होती है तो इसके विक्ट्री की वजह से यानी कि इसका ऐसा लैंड जिस पर कि भरत ट्राइब का कब्जा है उस जगह को बेसिकली हम भारत के नाम से जानने लगते हैं और धीरे धीरे यही जो नाम है वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करने लगता है और यहीं से ये भारत जो नाम है वो आता है। अगर मैं बात करूं तो ये जो भरत ट्राइब है इसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है तो ये हमें ऋग वेद के अंदर देखने को मिलता है। आपको पता होगा कि हमारे 4 वेद हैं और उन 4 वेदों में सबसे पुराना हमारा है ऋग वेद जो कि अर्ली वैदिक टाइम पे लिखा गया था। बाकी 3 वेद जो है वो हमारे लेटर वैदिक एज में लिखे गए थे। तो कहीं ना कहीं जो सबसे पुराना वेद है ऋग वेद उसके अंदर इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ये बेसिकली हमारा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है जो कि हम भारत के बारे में लिख सकते हैं। अगर हम भारत के बाद अब बात करते हैं इंडिया के बारे में तो इंडिया का क्या हमारा बैकग्राउंड है हिस्टोरिकल उसकी अगर मैं बात करूं तो हम क्या देख सकते हैं कि इन अदर हैंड अभी हमने क्या देखा, अभी हमने भारत के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करते हैं द वर्ड इंडिया हैव फॉरेन ओरिजिन दिस नेम वर हिस्टोरिकली यूज बाय द आउटसाइडर्स टू रेफर द लैंड साउथ एंड ईस्ट टू द साउथ एंड ईस्ट ऑफ द इंडस एंड सिंधु रिवर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम दूसरे नज़र से देखें यानी कि दूसरे तरफ अगर हम नज़र डालें तो हमें क्या मिलता है कि जो हमारा वर्ड है इंडिया यानी कि ये जो हमारा वर्ड इंडिया यूज़ हुआ है ना ये बेसिकली इंडिया के लोगों को फॉरेन ने दिया था। यानी कि जो हमारे फॉरेनर थे, जो आउटसाइडर थे, उन्होंने क्या किया था, हमारे इस नाम को जो है ना वो दिया था। हिस्टोरिकली जो आउटसाइडर थे वो बेसिकली इंडिया यूज़ करते थे हमारे लोकल लोगों के लिए, ठीक है।
और ये कैसे लोग थे? ये वे लोग थे जो कि सिंधु नदी के किनारे क्या करते थे? रहते थे। सिंधु नदी के पूरब की तरफ और दक्षिण की तरफ जो लोग रहते थे उनको बेसिकली क्या कहा गया? उनको कहा गया इंडियन। ठीक है, तो इंडिया जो है वो बेसिकली फॉरेनर के द्वारा यूज करा गया एक टर्म है। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर जाते हैं तो हमें ये पता लगता है। अगर हमें इसके अलावा बात करूं, द वर्ड इंडिया हैज इट्स रिच हिस्ट्री, यानी कि जो हमारा वर्ड इंडिया है ना, इसकी एक रिच हिस्ट्री है। रिच हिस्ट्री कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो इंडिया है ना, इसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है। बेसिकली हिस्ट्री क्या है? वो हिस्ट्री ऐसी है कि द फादर ऑफ हिस्ट्री, अगर आपको फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में पता होता है, जिसका नाम क्या है? हेरोडोटस है। यहाँ पर ये जो नाम है ना, देखो ये भी गलती कर रखी है किसी ने, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हेरोडोटस को जो है वो यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे, यानी कि हेरोडोटस जो हमारे फादर ऑफ हिस्ट्री होते हैं, उन्होंने क्या किया है? प्रूव किया है कि जो हमारा वर्ड इंडिया है ना, इसका ओरिजिन काफी समय पहले हो चुका था। काफी समय पहले का मतलब ये है कि कई बार हमें लगता है कि ये जो नाम है ना वो ब्रिटिशर्स ने हमें दिया, बट ऐसा नहीं है। ब्रिटिशर्स ने हमें इंडिया नाम नहीं दिया है, बल्कि इसके पहले से ही ये जो हमारा इंडिया नाम है वो हमें मिल चुका था। इंडिया प्रीवियसली नोन एज इंडस, यानी कि जो हमारा इंडिया है, जिसे हम आज के समय का इंडिया कहते हैं, पहले के समय पर इसे बेसिकली इंडस कहा जाता था। और अगर मैं बात करूं द वर्ड इंडिया, यानी कि ये जो हमारा शब्द है इंडिया, ये पॉपुलराइज कब हुआ? ये पॉपुलराइज तब हुआ था जब हमारे यहाँ यूरोपियंस आए थे, और बाद में इसको और ज्यादा पॉपुलराइज किया किसने? तो जो हमारे ब्रिटिशर्स भारत में रहे थे, जो उन्होंने राज किया था, उन्होंने इस वर्ड को जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया था। तो हमने अभी क्या देखा? हमने ये देखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ भारत, भारत के बैकग्राउंड की बात करी, और हमने इसमें ये देखा कि जो भारत हमारा टर्म है ना, ये काफी ज्यादा हिस्टोरिकल है और काफी ज्यादा आइडियोलॉजिकल है, और ये इंडिया का ही एक तरीके से नाम होता है। एक्सेप्ट भारत, भारत के और भी नाम है जिनमें हमने देखा कि कुछ लोगों ने भारत को हिंदुस्तान कहा, कुछ ने आर्यवर्त कहा, कुछ ने हिंद कहा। तो ये हमारे भारत के नाम होते हैं। अब एक वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जिसको बेसिकली क्या किया जाता है? कहीं ना कहीं एडवोकेट किया जाता है उस थ्योरी के द्वारा, और ये कहता है कि अर्ली वैदिक एज के समय पर हमारे यहाँ भारत के अंदर एक ट्राइब रहा करते थे जिसका नाम था भरत ट्राइब। उस भरत ट्राइब ने क्या किया? पुरु ट्राइब के साथ अपना एक कॉम्बिनेशन तैयार किया और कंबाइन होकर उसने एक युद्ध लड़ा, जिस युद्ध को हम बोलते हैं 10 राजर युद्ध। ये युद्ध लड़ा कहाँ गया था? तो परुशनी, जो कि रावी आजकल हम बोलते हैं, उस नदी के किनारे इस लड़ाई को लड़ा गया था, और वहां पर हमारी जो भरत ट्राइब है वो इमर्ज हुई थी एज अ विक्टोरियस। अब जब ये जीती थी ना, तो इसके जीतने की वजह से उस जगह के, उस एरिया को हम क्या कहने लगे थे? भारत कहने लगे थे, और वहीं से हमारा जो भारत टर्म है वो हमें मिला, और हम इंडिया को एज अ भारत भी जानने लगे। अगर मैं बात करूं तो ये जो सबसे पुराना हमारा वेद है 4 वेदों के अंदर, जो कि होता है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद में इस लड़ाई के बारे में, इस तथ्य के बारे में जानकारी लिखी हुई है। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा कि जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडिया का वो कैसा है। तो इसके अंदर हमने देखा कि जो हमारा इंडिया है ना, इसको बेसिकली जो हमारे फॉरेन ओरिजिन है वहां से इसके लिंक मिलते हैं। हमें ये पता लगता है कि जो भारत के अंदर आउटसाइडर आए थे, जो बाहरी लोग भारत के अंदर आए थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बेसिकली इस टर्म को दिया था, यानी कि इंडिया जो टर्म है वो यूज किया था। जो आउटसाइडर थे, जो बाहर से भारत के अंदर आने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने इंडिया को इंडिया टर्म दिया था। अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो टर्म है ना, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये अंग्रेजों ने दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको बेसिकली हमारे फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के फादर कहे जाने वाले नाम है हेरोडोटस। यहाँ पर उनकी स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी गई है। तो हेरोडोटस जो है ना, उन्होंने क्या करी थी? एक बेसिकली प्रूफ दिया था, और उन्होंने बताया था कि ये जो इंडिया है ना, इसी को प्रीवियसली हम इंडस कहते थे, और इंडस ही बाद में इंडिया बन गया था। इसको इंडिया पॉपुलराइज किया गया था किसके द्वारा? यूरोपियंस के द्वारा, और सबसे ज्यादा इसको पॉपुलराइज किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भारत पर शासन किया था। तो उन्होंने इस टर्म को काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया, काफी ज्यादा प्रचलन में लाया, और फिर जाकर के धीरे धीरे जो भारत है वो इंडिया के नाम से इंटरनेशनल लेवल पर फैल गया, और लोग जो है वो भारत को इंटरनेशनल लेवल पर एज अ इंडिया जानने लगे। तो ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है भारत और इंडिया के बारे में। हमारा क्वेश्चन क्या था? आप नहीं भटकेंगे। क्वेश्चन ये था कि भारत का जो नाम है वो क्या होना चाहिए, इंडिया या फिर भारत? इसी के ऊपर डिबेट थी, और इसी के ऊपर हम ऐसे लिख रहे हैं। अगर हम बात करें करंट सिनेरियो की, तो करंट सिनेरियो के अंदर क्या सिचुएशन है अभी कंट्री के अंदर, क्या नाम जो है वो है, किस चीज को लेकर के कंफ्यूजन हो रही है, उस चीज की हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, और जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है, तो इनके अनुसार क्या है? इनके अनुसार एक चीज कही गई। इनके अनुसार ये कहा गया कि इंडिया और भारत इज नथिंग बट नेम ऑफ आवर कंट्री, यानी कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो संविधान है और जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वो ये कहता है कि इंडिया और भारत दो अलग अलग चीज नहीं है। इंडिया
या भारत ये कुछ नहीं है, बस एक कंट्री के नाम है और वो कंट्री किसकी है, वो कंट्री हमारी है। इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 1 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि वो ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला ही आर्टिकल है वो ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत क्या है, इंडिया है। मतलब बोला गया कि इंडिया जिसे हम भारत के नाम से भी जानते हैं वो क्या है, एक बोल सकते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि भारत के जो नाम है ना वो 2 हैं, एक इंडिया है और एक हमारा भारत है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस रेफर टू द नेम ऑफ आवर कंट्री इन इंग्लिश वर्जन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, द नेम ऑफ आवर कंट्री इज मेंशन्ड एज इंडिया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसने बेसिकली अपने कंट्री के अंदर जो उसका कंट्री का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उसको रेफर किया है एज अ इंडिया। मतलब कहने का ये है कि जब भी हम बात करते हैं इंग्लिश में तो हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ इंडिया, और जब भी हम बात करते हैं हिंदी में तो हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ भारत। तो कॉन्स्टिट्यूशन की 2 बेसिकली प्रतियां लिखी गई हैं, आपको भी पता है, एक हिंदी में लिखी गई थी, एक इंग्लिश में लिखी गई थी। तो जो हिंदी में लिखी गई प्रति है ना उसके ऊपर भारत लिखा गया है, जबकि इंग्लिश के अंदर उस चीज़ को इंडिया लिखा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत के अंदर भारत के 2 नाम हैं, एक इंडिया है जिसे हम भारत भी कहते हैं, इंडिया हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर और भारत कहते हैं हिंदी के अंदर। तो ये जो चीज़ है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमसे कहती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो भारत है ना और जो इंडिया है, क्लियरली हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जो हमारी हिंदी के अंदर जितनी भी राइटिंग्स लिखी गई हैं या लिखी जाएंगी तो वहाँ पर हम भारत यूज़ करेंगे, और इंग्लिश के अंदर जो भी चीज़ लिखी गई हैं या लिखी जाएंगे वहाँ पर हम इंडिया यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें तो भारत, यहाँ से हमें क्लियरली ये पता लगता है कि इंडिया और भारत के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट मीडियम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि बस बोलने का अंतर है, मीडियम ऑफ लैंग्वेज का अंतर है, हम किस लैंग्वेज को समझ रहे हैं, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया और भारत के अंदर कोई भी अंतर नहीं है, जो इंडिया है वही भारत है। करंट सिनेरियो के अंदर हमें ये पता लगता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, करंट सिनेरियो के अंदर उस चीज़ को हम देखते हैं। तो करंट सिनेरियो के अंदर हमने ये देखा कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का जो संविधान है उसके अनुसार, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है यानी कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम यानी कि हाई कोर्ट हो सका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, तो जो भारत का संविधान है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो ये कहता है कि इंडिया और भारत जो है वो कुछ नहीं है, बस हमारे कंट्री के नेम है। उन्होंने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर 1 इस बात को प्रूव करता है, वो ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया जिसका एक नाम भारत है, यानी कि भारत और इंडिया दोनों सेम ही नाम है। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये रेफर करता है हमारे कंट्री के नामों को। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें इसको इंडिया के रूप में रेफर किया गया है, जबकि हम बात करते हैं हिंदी की तो उसके अंदर इसको रेफर किया गया है एज अ भारत। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि क्लियरली इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है एक्सेप्ट मीडियम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो हम लैंग्वेज बोलते हैं उस लैंग्वेज को अगर हम अलग कर दें, उस लैंग्वेज को अगर हम ध्यान ना दें तो इंडिया और भारत के अंदर कोई सा भी डिफरेंस नहीं प्रतीत होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एग्जांपल में देख भी सकते हो, जैसे कि हमने क्या कहा, इंग्लिश के अंदर हम क्या बोलते हैं, इंडियन आर्मी बोलते हैं और इंडियन एयरफोर्स बोलते हैं और इंडियन नेवी बोलते हैं, लेकिन जब यही सेनाओं का हम हिंदी में जिक्र करते हैं तो इन्हीं सेनाओं को क्या बोला जाता है, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय जल सेना। कहने का मतलब ये है कि जहां जहां इंडिया था उस चीज़ को जब हम हिंदी की बात करते हैं तो वहां पर हम भारत से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि भारत और इंडिया में कोई भी अंतर नहीं है। करंट सिनेरियो के अंदर जो इंडिया है वही भारत है, बट ओनली एक डिफरेंस है और वो ये है कि जब हम मीडियम ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं, जिस लैंग्वेज में हम बोलते हैं, अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं तो वहां पर हम भारत यूज करेंगे, अगर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो वहां पर हम इंडिया यूज करेंगे। तो ये है हमारा करंट सिनेरियो जो कि अभी हमने देखा। इसके अलावा अब हम क्या देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे कि इस ऐसे को हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं। तो कंक्लूजन के अंदर सबसे पहले हमें एक फैक्ट देना है ताकि जो हमारा कंक्लूजन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगे और लगे कि जो हमने बात ऊपर करी है, जो इंडिया और भारत की तुलना करी है, वो अगर सेम है तो उसके ऊपर अगर फैक्ट है तो वो हम लिख के उस चीज़ को प्रूव भी कर लें। तो सबसे पहले हम कंक्लूजन की बात करेंगे और कंक्लूजन के अंदर हम ये देखेंगे कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ट्वाइस रिजेक्टेड
प्लीज टू रीनेम इंडिया टू भारत। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास 2 बार अपील आ चुकी है। अपील बेसिकली होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी याचिका दायर करते हैं और हम कहते हैं कि भारत का जो नाम है ना वो भारत रख दो, इंडिया हटा दो। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास 2 बार ऐसी रिक्वेस्ट आ चुकी है जिसमें यह कहा गया है कि हम क्या कर दें, भारत का जो नाम है वो इंडिया से हटा करके भारत रख दे। सबसे पहली बार ये जो चीज़ है वो 2016 के अंदर देखी गई थी और बाद में ये जो चीज़ है वो 2020 के अंदर देखी गई थी। इसके अंदर बेसिकली कहा गया था कि भारत एंड इंडिया यानी कि जो भारत है और जो इंडिया है बोथ फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि देखो आप याचिका दायर कर रहे हो और हम इस अपील को खारिज कर रहे हैं, हम नहीं मान रहे हैं और हम रिनेम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप जाकर के देखते हो तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारत वर्ड भी मेंशन है और इंडिया वर्ड भी मेंशन है। दैट मीन क्या कि जो हमारे कंट्री का नाम है वो भारत भी है और इंडिया भी है, तो हम इसको रीनेम नहीं कर सकते। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, द ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग इंडिया इन इंग्लिश एंड भारत इन हिंदी रिफ्लेक्टिंग द इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अब देखो हम कंक्लूड कर रहे हैं तो चीज़ों को हमें इंटरमिक्स करना होगा और कहीं ना कहीं हमें एक कंक्लूजन पर पहुंचना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कि जो भारत है ना, भारत के अंदर अलग अलग लिंग्विस्टिक के लोग जो हैं वो निवास करते हैं, अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो हमारा जो कल्चर है ये डाइवर्स कल्चर है और जो हमारे कंट्री का नाम है ना वो इस डाइवर्स कल्चर को कहीं ना कहीं शो कर रहा है। जैसे कि कुछ लोग हिंदी बोलते हैं तो उनके लिए भारत इज द परफेक्ट वर्ड, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं तो उनके लिए इंडिया इज द परफेक्ट वर्ड। तो हम क्या बोलेंगे कि कहीं ना कहीं जो भारत और इंडिया है, जो हमारी कंट्री का नाम है, ये बेसिकली क्या करता है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की अपनी खुद की एक जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इस चीज़ को, और ये इंडिया के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है, प्राउड होने की बात है। तो इसलिए तो हम नाम चेंज नहीं कर सकते या फिर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इन कंसीडर बोथ वाइज द कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट, और इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज भी अगर हम जाते हैं तो ये जो दोनों नाम है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, दोनों हमारे जो नाम है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। द क्वेश्चन रेज इज वेदर चेंजिंग दिस ट्रेडिशन टू प्रायोरिटाइज one term over the another should be priority at this time when the country is facing other challenges। कहने का मतलब ये है कि ये वक्त जो है ना वो ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ में पढ़ें कि भैया ये नाम सही है ये नाम गलत है, ये टर्म को हम ऊपर रखेंगे और ये टर्म को नीचे रखेंगे। ये बिल्कुल समय ऐसा नहीं है और इस समय तो हम बिल्कुल भी ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भारत के अंदर अदर चैलेंजेस है। अगर हम उन चीज़ों पर फोकस नहीं करते, अगर हम केवल नाम के ऊपर फोकस करते हैं, एक टर्म को लेकर के विवाद करते हैं, और भारत के अंदर जो ऑलरेडी चैलेंजेस हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी हो गई, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, हमारा जो पर्यावरण है उसका क्षतिग्रस्त होना, पॉवर्टी हो गई, गरीबी हो गई, इसके अलावा हेल्थ केयर हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इन सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ करके अभी ये वक्त नहीं है कि हम बात करें कि भारत का नाम इंडिया होना चाहिए या फिर भारत होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हम अपने ऐसे को कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कुछ फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट जो कि इस टॉपिक के ऊपर आपसे आर्गुमेंट राइटिंग में पूछे जा सकते हैं और वहाँ पर आप इसे यूज कर भी सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 4 पॉइंट के, तो हमारा 4 पॉइंट क्या होता है? सबसे पहला 4 पॉइंट तो ये होता है, अगर मान लो किसी ने पूछा कि भैया भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए, और आप किसी डिबेट के अंदर हैं और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि ठीक है भारत का नाम जो है ना वो भारत होना चाहिए, तो उसके लिए मैं 4 पॉइंट बताता हूं कि आप क्यों कह सकते हैं कि भारत का नाम भारत होना चाहिए। भारत का नाम भारत इसलिए होना चाहिए क्योंकि किसी भी पर्सन का नाम जो रखा जाता है ना वो बेसिकली कैसे रखा जाता है, कहीं ना कहीं उसकी एक हिस्ट्री होती है, ठीक है, उसकी एक हिस्ट्री होती है, उस पर्सन का बिहेवियर होता है, उसके वजह से उसका नाम वैसा रखा जाता है। कई बार आपने देखा होगा किसी कंट्री का जो नाम है ना वो उसके, या फिर किसी रिवर का नाम हो गया, किसी कंट्री का नाम हो गया, किसी पर्सन का नाम हो गया, वो क्या होता है उसके हिस्ट्री से एसोसिएटेड होता है, मतलब जैसा उसका इतिहास रहा वैसे लोगों ने उसका नाम जो है वो रखा या फिर उसके नाम को वैसा रखा गया। तो हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री एसोसिएटेड नाम जो है वो इंडिया का नहीं है। इंडिया हिस्ट्री से अगर देखा जाए तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडिया का नाम भारत होना चाहिए, इसलिए हम इंडिया को रिप्लेस कर सकते हैं भारत के साथ। तो कहीं ना कहीं इसको ना शेक्सपियर ने भी कहीं ना कहीं अपने कोट में लिखा था। शेक्सपियर ने क्या कहा था उस कोट को भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखो शेक्सपियर ने अपने कोट में ये लिखा था कि व्हाट्स इन नेम, यानी कि नाम में क्या है, मतलब कि नाम जो है ना नामकरण कैसा होता है, नाम में जो चीज़ होनी चाहिए ना
isn't really applicable to Indians, वो इंडियंस के लिए एप्लीकेबल्स नहीं है। मतलब जो हमें इंडिया नाम मिला है ना, वो नाम हमें सूट नहीं करता। क्यों सूट नहीं करता? क्योंकि जो नाम, जो ये हिस्ट्री रखी गई, अभी देखो इंडियन बुलाए क्यों क्या? आपको याद होगा कि जब हमारे कोलंबस भाई साहब आए थे, ठीक है, और जब वास्को डिगामा भाई साहब आए थे, कोलंबस कहाँ पहुंच गए थे भैया? अमेरिका के अंदर पहुंच गए थे, और वास्को डिगामा भारत के अंदर आ गए थे। तो उन्होंने हमें नाम दिया था इंडियंस, ठीक है, उनको दिया था वेस्ट इंडियन और हमें दिया था ईस्ट इंडियन। तो ये क्यों दिया गया? बेसिकली एक व्हाइट मैन थ्योरी आती है। व्हाइट मैन थ्योरी क्या कहती है? उन्होंने ये कहा था कि भारत के जो लोग हैं ना, ये काले लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, इनके पास सिविलाइज्ड मैनर नहीं है, तो हम इन्हें सिखाएंगे। तो इंडियंस का कहने का मतलब ये था कि ऐसे लोग जो थोड़े अनसिविलाइज्ड रहते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, तो ऐसे लोगों को इंडियंस बेसिकली उनके लैंग्वेज में कहा जाता है। तो शेक्सपियर ने कहा कि ऐसा नहीं है, इंडिया के लोग होशियार हैं और उनको ये नाम सूट नहीं करता उनके अकॉर्डिंग, उनके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली ये हम यहाँ पर तथ्य रख सकते हैं और अपने नाम को इंडिया से भारत की तरफ पर चेंज कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ दूसरे पॉइंट की, तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि साइन ऑफ स्लेवरी, कहीं ना कहीं हमारा जो नेशन है ना, वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जैसे कि जो हमारा राजपथ था उसको चेंज करके हमने कर्तव्य पथ कर दिया, कलकत्ता को चेंज करके हमने कोलकाता कर दिया। ये हमने क्यों किया? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे ऊपर साइन ऑफ स्लेवरी है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर गुलामी का जो चिन्ह है ना, उसे हम मिटा रहे हैं। तो ये जो इंडिया नाम है ना, ये भी एक गुलामी का प्रतीक है और इसे हम क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट होता है, जिसे हम भारत को बोल सकते हैं कि भारत इंडिया का नाम होना चाहिए, ना कि इंडिया होना चाहिए। तीसरा हमारा क्या होता है? जैसे कि हमने देखा कुछ और भी कंट्री हैं जो कि भारत के साथ कॉलोनियल रूल में रहे थे, उनके ऊपर भी अंग्रेजों ने शासन किया था, और जब अंग्रेज वहां से चले गए तो आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने अपने नाम को चेंज कर लिया। जैसे कि श्रीलंका का जो पहले का नाम था वो था सिलोन, तो श्रीलंका ने अपने नाम को चेंज किया और उसने श्रीलंका कर लिया। ऐसे जो म्यांमार था, इसका पुराना नाम था बर्मा, बर्मा जो था उसका पुराना नाम था, लेकिन जब अंग्रेज वहां से चले गए तो उन्होंने अपना नाम चेंज करके म्यांमार कर लिया। ऐसे जो हमारा गोल्ड कोस्ट है, जिसे हम आजकल घाना कहते हैं, जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो इस चीज को गोल्ड कोस्ट कहा जाता था। तो यानी कि कई सारी कंट्रीज ने ना अपने स्लेवरी के साइन को मिटाने के लिए अपने नाम चेंज किए हैं। तो भारत भी ये काम कर सकता है, भारत भी अपने नाम को रीनेम कर सकता है, इंडिया को रिप्लेस कर सकता है भारत के साथ। तो ये हमारा तीसरा आर्गुमेंट होता है जो कि हम फेवर के अंदर लिख सकते हैं। जो हमारा चौथा आर्गुमेंट होता है जो कि फेवर के अंदर हम लिख सकते हैं, वो ये होता है कि ग्रेट लीडर्स या पॉलिटिशियंस, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, जिसके अंदर आपको मोहम्मद अली जिन्ना मिल जाएंगे, जिसके अंदर और भी बहुत सारे पॉलिटिशियन मिल जाएंगे। अगर आप गूगल करेंगे ना तो काफ़ी सारे पॉलिटिशियन के नाम निकल के आएंगे, जहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि जैसे जिसमें ना आप, एक मैं नाम भूल रहा हूँ किसी का था, ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली कहा था ना कि हम क्या करते हैं ना कि भारत का नाम जो इंडिया है ना वो नहीं रखते, भारत रखते हैं। तो उस समय पर भी क्या हुआ था, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ना एक तरीके से डिबेट हुई थी, फिर फाइनलाइज हुआ कि नहीं, हम इंडिया और भारत दोनों ही नाम रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ग्रेट लीडर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बीच में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के मतभेद था कि भारत का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लेगेसी को, उनके ट्रिब्यूट के रूप में इस लेगेसी को बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, भारत का नाम इंडिया से हटा करके भारत रख सकते हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट होते हैं जो कि भारत इंडिया का नाम होना चाहिए, यानी कि इंडिया का नाम भारत हो। इसके लिए ये जो 4 आर्गुमेंट है ना, ये फेवरिंग पॉइंट है जो कि सपोर्ट करते हैं और इसे हम लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अगेंस्ट पॉइंट की, तो अगेंस्ट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? अगर मान लो किसी ने कहा कि नहीं, भारत का नाम भारत नहीं होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, तो वो क्या क्या बोल सकता है? उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? उसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लेयर्ड दैट इंडिया इज ऑलरेडी कॉल्ड भारत इन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो भैया ऑलरेडी कह रखा है ना 2-2 बार कि नहीं, जो इंडिया इंडिया तुम कह रहे हो, जो भारत भारत कह रहे हो, ये कुछ नहीं है, ये एक ही कंट्री के 2 नाम हैं और दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। इसलिए तुम इंडिया कहो या भारत कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो बोल सकते हो, दोनों ही नाम किसके हैं? भारत के ही हैं। तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो हम इन दोनों में से किसी एक को प्रेफर नहीं कर सकते, हम कभी भी 2 के साथ जाएंगे, एक के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक आर्गुमेंट होता है जो कि अगेंस्ट पॉइंट में होता है कि नहीं, हम इंडिया को हटा नहीं सकते, इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और वो भी हमारे कंट्री का नाम है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो भारत वॉज
भारत वॉज थॉट टू बी टू हिंदू। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा भारत नाम है ना, ये थोड़ा हिंदुज़म से क्या होता है, कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। जैसे अगर मैं बात करूँ भरत ट्राइब की या जो भरत किंगडम की हमने बात करी पहले, तो जो भरत ट्राइब था ना वो एक हिंदू राजा थे। और कहीं ना कहीं जो हमारा कंट्री है ना, इसके अंदर मुस्लिम भी रहते हैं। अगर मैं मुस्लिम को एक तरीके से साइडलाइन करता हूँ तो यहाँ पर अदर जातियाँ भी रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अदर धर्म के लोग हैं तो हम एक ऐसा नाम रखें जो कि केवल हिंदू को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये भी गलत है। तो हमारी कंट्री का नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जिस पर हिंदुआइज्ड पॉलिटिक्स ना हो सके। मतलब कहने का मतलब ये है कि नाम ऐसा रखो जो कि किसी से प्रेरित ना हो, किसी धर्म से प्रेरित ना हो, वो सेकुलर हो, सेकुलरिटी की भावना उसके अंदर आ रही हो। तो ऐसा नाम हमारा इंडिया है और इंडिया परफेक्ट है, इसलिए हम इंडिया को हटा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये हमारा दूसरा आर्गुमेंट है कि जो भारत नाम है ना, ये थोड़ा हिंदू नाम है और ये बेसिकली ड्राइव किया गया है कहीं ना कहीं हमारे ऋग्वेद से, और ऋग्वेद हिंदुओं का वेद है और भारत के अंदर अलग अलग रिलीजन रहती हैं, इसलिए हम उस नाम को नहीं ले सकते जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो सेकुलर कंट्री है। तो हम ऐसे हिंदुआइज्ड होकर के डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए हम भारत को इंडिया कह सकते हैं, भारत भी कह सकते हैं, लेकिन इंडिया को नहीं हटा सकते क्योंकि वो एक सेकुलर फीलिंग देता है। वहीं अगर मैं बात करूं तो बीरप्पा मोइली कौन थे? ये हमारे लॉ मिनिस्टर थे जो कि इंडिया के अंदर हुए थे। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो हमारा इंडिया का नाम हम चेंज करते हैं ना, जो हम बार बार बोलते हैं कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर देते हैं, ये कैसा वैल्यू है? कहीं ना कहीं ये जो हमारे इंडिया का जो नेम है ना उसको खराब करेगा, इसको कहीं ना कहीं ये कम करने का, डिग्रेड करने का काम करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनेशनली हमारा जो भारत है ना वो इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अलग कंट्री में जाते हो ना तो आप क्या इंट्रोड्यूस करते हो खुद को? आप यही कहते हो ना कि आई एम इंडियन, ठीक है, आई एम इंडियन। या फिर जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है जब वो खेलती है मैच वगैरह, तो हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? कहीं ना कहीं हम प्रोनाउंस करते हैं इंडिया इंडिया। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड है और ये इंटरनेशनली नोन है, तो इसलिए हम इंडिया को नहीं हटा सकते। ये मूर्खता वाली बात लोग करते हैं। ऐसा बोला गया था किसके द्वारा? वीरप्पा मोइली के द्वारा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेरी फोनेरन, अब कहीं जैसे मान लो ना आपने ध्रुव राठी की वीडियो देखी होगी इंडिया वर्सेस भारत के ऊपर, तो उसने क्या कहा था कि जैसे कई कंट्रीज हैं तो उनके जो नाम है ना, जैसे चाइना को पता नहीं क्या ही बोला जाता है, भाई मेरे को बोलना भी नहीं आता, ठीक है, तो चाइना का जो नाम है वो अलग है चाइनीज के अंदर, तो वो नाम जो है ना वो हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते तो हम गलत प्रोनाउंस करेंगे और गलत प्रोनाउंस करने की वजह से क्या होगा कि हमारे इंडिया का ही नाम खराब होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो कई सारे फॉरेनर हैं ना जो इंडिया के अंदर आते हैं, घूमते हैं, अगर मान लो उनको इंडिया बोलने में कोई तकलीफ नहीं हो रही क्योंकि इंडिया इज अ इंग्लिश वर्ड और मैक्सिमम पीपल इंडिया बोल लेते हैं, लेकिन भारत अगर उनको बोलना हो और भारत ऐसे कहीं लिखा हो तो कुछ लोग क्या पढ़ेंगे? कुछ लोग इसे भारत पढ़ेंगे, कुछ लोग कुछ और भी पढ़ देंगे, जैसे कुछ लोग यहाँ पर ए लगा दिए तो इसे कुछ भारता भी पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो फॉरेनर के द्वारा गलत सलत किया जाएगा और इसके वजह से होगा क्या कि हमारे जो कंट्री की रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो इसके लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। कई सारे कंट्री के दो दो नाम हैं तो इंडिया के भी दो नाम हो सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया को रिप्लेस नहीं किया जा सकता भारत के साथ। तो ये हमारा अगेंस्ट पॉइंट होता है, जो कि 4 अगेंस्ट पॉइंट हो गए, 4 4 पॉइंट हो गए। इसके ऊपर अगर अब आर्गुमेंट राइटिंग भी पूछी जाएगी तो आई होप कि आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा ऐसे और एक आर्गुमेंट जो कि एक सिंगल वीडियो के अंदर हमने कवर करने की कोशिश करी है। आई होप कि ये वीडियो जो है ना थोड़ी लंबी तो हो गई है बट प्लीज़ पूरा आपने देखा होगा, तो आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा और एक एक पॉइंट जो है वो मैंने क्लियर किया है वो भी आपको कहीं ना कहीं समझ में आया होगा। नीचे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर ये PDF डलवा दी जाएगी थोड़े करेक्शन के साथ, तो वो आप पढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं इसे नोट डाउन कर सकते हैं और इसके ऊपर अगर ऐसे या फिर आर्गूमेंट पूछे जाते हैं तो उसे भी आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।